नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, आप साथियों के अंदर एक और नया लेटर लेके आए हैं, जिसके अंदर कच्चे कर्मचारियों को हटाने के निर्देश जारी करे गए हैं। भाई ये कौन से कर्मचारी हैं जिनको हटाया जा सकता है, तो आपको एक बारी पूरा लेटर दिखा देते हैं। तो ले भाई साथियों, ये वाला नया लेटर है जो यानी कि डिपार्टमेंट की तरफ से भेजा गया है। तो इसके अंदर वे सारे कर्मचारी यहाँ साथियों जो पॉलिसी के विरुद्ध हैं। उससे पहले आप साथियों ने पूरा पूरा लेटर बतावा, तो आप साथियों ने एक बात और बता दिया भाई, अपना चैनल ऐसा चैनल है जहाँ पर आप साथियों ने जो भी सच्ची इन्फॉर्मेशन हो वही मिला है। आपने वीडियो की क्वालिटी में दिक्कत मिल सका है, आवाज़ में दिक्कत मिल सका है, लेकिन जो बात है उसमें दिक्कत नहीं मिलेगी। आप साथ यहाँ पर वही इन्फॉर्मेशन लेके आवाएंगे जो कहीं ना कहीं सच्ची होगी साथी, क्योंकि आप साथ ने पता है अपने पास कोई सेटअप वगैरह तो है नहीं ना, कोई आप है ना एडिटेड करने का कोई हो, मैं 2-2 घंटे एडिट करा फिर उसके बाद में वीडियो टी डालना। हाँ हो सका वीडियो में आपकी क्वालिटी थोड़ी ही मीडियम मिल जाए, लेकिन बात वही मिलेगी जो सच्ची हो। तो इसलिए आप चैनल ने सब्सक्राइब कर सको। तो साथ ये देख लीजिए भाई, इसके अंदर बकायदा बताया दिया भाई, इंस्ट्रक्शन जारी करी गई थी भाई, यानी कि जो मैन पावर रखी जाओगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम तय उसके बारे में। तो इन तीनों क्या है, गवर्नमेंट ने यानी कि इंस्ट्रक्शन जारी करी थी 28/9/2021 ने एक लेटर जारी कराया गया था, आप साथी ने बेरा भी होगा, जिसके अंदर नू लिखा गया था अब जितने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 के कर्मचारी हैं तो उनका यानी कि स्टॉप कर दिया था गया, आगे तक कोई भी टेंडर नहीं होगा। जितनी भी मैन पावर रखी जाओगी वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम तक रखी जाओगी। तो आप साथी ने इस बात तक अवगत हो गए। तो आगे इन तीनों कह दिया भाई, यानी कि जो यह पॉलिसी बनाई गई थी, तो इस पॉलिसी में यानी कि इनकी कुछ टाइम लिमिट और बढ़ा दिया था भाई, 1/4/2022 कर दिया था। यानी कि इसके बीच में भी जो भी कर्मचारी आ रहे हैं तो उनकी भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर डाला जा सकता है भाई। ठीक है साथियों, तो इसके बाद में इन तीनों कह दिया है अगर भाई, यानी कि जो भी मैन पावर कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर आपके पास में रखी गई थी जो 28/9/2021 लगी, यानी कि डीडीओ के डिपार्टमेंट के अंदर थी भाई। ठीक है, और उसकी यानी कि कंटिन्यू सर्विस कर दी गई थी 31/3/2022 लगे। और फिर भी यानी कि उनको सैलरी जो है वो दी जा रही थी, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर को भाई, यानी कि आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा दी गई हो या डिपार्टमेंट के थ्रू दी गई हो, तो उन सभी को यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर एंगेज किया जा सके, यानी कि डाला जा सका भाई, यानी कि जो इस पीरियड के अंदर थे, यानी कि इससे पहले लग रहे हों और या फिर इसके बीच में आ गए हों, तो उन सभी को यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर डाला जा सका है। लेकिन देखने में यूँ आया है अब बहुत से यानी कि गवर्नमेंट ने जो बार बार टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन जारी कर रही है, लेकिन फिर भी बहुत से डीडीओ ऐसे हैं भाई जो यानी कि मैन पावर को यानी कि परिवार पहचान पत्र में डाटा अपडेट कर कर गए व गवर्नमेंट का यानी कि भाई उनकी अपने उसमें डिपार्टमेंट में लेने लग रहे हैं बाद में भी। यानी कि इसका बाद की भी जो मैन पावर आई है भाई 31/3/2022 के बाद में भी, तो उनकी सभी का डाटा यानी कि पोर्ट कर रहे हैं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भेज रहे हैं। तो इन्होंने कहा भाई ऑल डी डी यानी कि सबसे पहले तो यो इंश्योर करे वह पक्का करे वो जो कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर है जो आपके डिपार्टमेंटों के अंदर रखी हुई है, क्या वो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बना रखी है क्या वो पॉलिसी के हिसाब से है। यानी कि जो टाइम टू टाइम यानी कि गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दे रही है वह कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर को इस रोल पर रखना है जो 28/9/2021 से पहले पहले थे और जिनकी सर्विस यानी कि 31/3/2022 लग थी और जिनकी सैलरी जो रिलीज करी जा रही है वह मैन पावर की वह थरो कॉन्ट्रेक्चर करवाई जा रही है। तो इस बात को एक बार तो पक्का करें भाई, अगर जिस भी कर्मचारी की अगर इस प्रकार तक कोई भी दिक्कत मिला है और अगर उनकी सर्विस यानी कि मैन पावर एंगेज थरो हरियाणा कुछ रोजगार निगम यानी कि अगर उनकी सर्विस यानी कि भाई इनके बीच में थी साथियों भाई 31/3/2022 लग में डिपार्टमेंट के अंदर बने हुए थे और उनकी सैलरी जो है ठेकेदार के तहत दी जाने लगी थी, तो सबसे पहले तो उनका यूए पक्का करना है। अगर इसके बाद में भी अगर इसका 31 दिन बाद में भाई हुए कर्मचारी ज्वाइन हुए हैं डिपार्टमेंट के अंदर और फिर उनका डाटा पीपीपीपी में डाल दिया और फिर उनकी आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम के थ्रू कर रहे हो, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसी पॉलिसी उन्होंने नहीं बना रखी। अगर इस सर्विस के तहत जो भी मैन पावर आपने हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भेजी है तो उन सभी को जल्द से जल्द यानी कि हटाया जावे। 3 दिन का टाइम इनती दिया गया साथियों। तो ये सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को हटाया जाएगा जो यानी कि 31 दिन के बाद में किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर लगे हैं साथियों। ठीक है भाई, क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर यानी कि सबको मना कर दिया था हरियाणा कौशल ने, अगर इसके बाद का जो भी कर्मचारी लगेगा
तो वो सिर्फ हरियाणा कौशल तय होगा, ना कि आप अपने को टेंडर के हिसाब से लगाओ या कोई अलग पॉलिसी के हिसाब से लगाओ। इसके बाद का कर्मचारी कोई भी मान्य नहीं होगा, जो यानी कि भाई डिपार्टमेंटों के अंदर काम करता मिल जाएगा। तो इसीलिए साथियों इन्होंने भाई ये इंस्ट्रक्शन जारी करी है। अब जितने भी डीडीओ हों अपने लेवल पे इस प्रकार के काम ना करें और ना कोई अलग से कोई परिवार पहचान पत्र में डाटा उनका अपडेट करें, क्योंकि आप साथियों ने बेरा होगा स्टार्टिंग के अंदर जब लेटर शुरू हुए थे तो सबसे पहले यानी कि परिवार पहचान पत्र में डाटा अपडेट करवाया गया था। अब जितने भी कर्मचारी हैं उनका एक बार पीपीपीपी में डाटा अपडेट कर दो, 3-4 महीने का टाइम है। तो जब बार बार रिमाइंडर आए थे तो सारे डिपार्टमेंट वाले ने उनका परिवार पहचान पत्र में डाटा अपडेट किया था और फिर उसके बाद में ही यानी कि उनका डाटा जो है पोर्ट कराया गया था हरियाणा कौशल रोजगार निगम का पोर्टल पर। क्योंकि जब तक परिवार पहचान पत्र में डाटा अपडेट नहीं किया जाएगा तब तक उनका हरियाणा कौशल रोजगार निगम में सेंड नहीं किया जाएगा। जो नई मैन पावर अभी रखी जा रही है वह बाद में भी जैसे इन्होंने इंस्ट्रक्शन जारी करी गई थी तो उनका परिवार पहचान पत्र में डाटा अपडेट करना जरूरी है। और आपसे तने बेरा हुआ पीछे एक लेटर भी जारी कराया था हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने, वह बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जिसका परिवार पहचान पत्र में भी डाटा अपडेट कर दिया लेकिन एच कारण में नहीं भेजा है, तो उनकी पेंडेंसी का दोबारा से फिर आपकी रिमाइंडर देखने जल्द जल्द मिलेगा और उसके बाद में फिर उन पर और कार्रवाई करी जाएगी। क्योंकि उसमें तो जो पीछे लेटर भेजा गया था उसमें बहुत से हजारों की संख्या में कर्मचारी थे जिनको यानी कि पोर्ट नहीं किया गया था। तो अब दोबारा से फिर रिमाइंडर आने वाला है, तो फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके जैसे रिमाइंडर आएंगे तो उसी के हिसाब से ही इन कर्मचारियों को भेजने का काम किया जाएगा साथियों। ठीक है, तो आपसे तलक बस यह एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आए थे और आप साथियों ने वह अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप साथियों ने वीडियो देखे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।